जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम कार्तिक महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा कहेंगे। नारद जी बोले, हे श्री देवेश, कौन से देवता का पूजन उत्तम है, सो सब सुनाना चाहता हूँ। सो हे पुरुषोत्तम, मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, गंडकी के उत्तर तट पर गिरिराज के दक्षिण में 10 योजन माने 40 कोस विस्तृत पृथ्वी का महाक्षेत्र है। शालिग्राम जी जहाँ निकलते हैं और देव श्री कृष्ण की भूमि द्वारका, और जहाँ जहाँ इन दोनों देवों का संगम हुआ है, वहाँ वहाँ सर्वत्र मुक्ति होती है, इसमें संशय नहीं। जहाँ शालिग्राम और द्वारवती शिला होगी, वहाँ जन्म से लेकर किए गए पुण्य का नाश होता है। शालिग्राम शिला को स्नान कराए हुए पानी पापों को दूर करने वाला है। तेरे लिए नमस्कार है। तू अकाल मृत्यु को दूर करने वाला तथा सब रोगों का नाशक है। विष्णुपाद का जल पीकर मैं सिर पर चढ़ाता हूँ। शंख में भरा भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ पानी मनुष्य के अंग में लगाने से उसके ब्रह्म हत्या पापों को नष्ट करते हैं। जो भगवान के स्नानोदक को नित्य पीते हैं और अंगों में लगाते हैं, उसका ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होता है। उसे सहस्त्र अग्निष्टोम और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ का फल सुफल विष्णु का निवेद भक्षण करने से मिलता है। जो निवेद युक्त भोजन करता है और खासकर तुलसी मिला हुआ विष्णु का पादोदक पीता है, वह 10 सहस्त्र कोटि यज्ञों से अधिक पुण्य को पाता है। शालिग्राम की शिला चाहे खंडित हो, टूटी फूटी हो, चाहे अग्नि से जली हो, उसमें कोई दोष नहीं होता। शालिग्राम शिला के पूजन में ना मंत्र, ना पूजा सामग्री, ना तीर्थ स्थान, ना भावना, ना स्तुति और ना ही उपचार की अनिवार्यता है। ये ब्रह्म हत्या आदि के सारे पापों को नष्ट करती है। शालिग्राम की मूर्ति में यदि सूक्ष्म द्वार, 4 चक्र और वनमाला अंकित हो, माने खुदी हो, तो वह भोग ऐश्वर्य और मुक्ति फलदायक साक्षात श्रीमान लक्ष्मी नारायण है। उसे सदा श्रद्धा पूर्वक पूजना चाहिए, इससे मनुष्य मुक्ति पाता है। यदि शालिग्राम मूर्ति में 1 चक्र अंकित हो तो वह सुदर्शन, 2 चक्र हो तो नारायण, 3 चक्र हो तो अच्युत और 4 चक्र अंकित हो तो जनानंद कहलाते हैं। 5 चक्र से विष्णुदेव, 6 से प्रद्युम्न, 7 से संकृष्ण तथा 8 से पुरुषोत्तम, 9 से न्यूनतम तथा 10 से दशावतार कहलाता है। जिन भी पाषाणों में विष्णु का चक्र अंकित हो, उनके दर्शन मात्र से सारे पाप छूट जाते हैं। ना गुरु मंत्र, ना तप और ना भावना की आवश्यकता है। चक्र अंकित शिला के पूजन में ना स्तुति और ना उपचार की जरूरत, चाहे मछेल देश हो चाहे पवित्र स्थान हो। जहाँ चक्र अंकित मूर्ति स्थित होती है, वहाँ से योजन योजन भर तक चारों ओर का क्षेत्र अच्युत कहलाता है। इस क्षेत्र के मध्य में जो मनुष्य मरता है, वह पवित्र महातपस्वी होता है। जो द्वेष भगवान की पूजा करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। मनुष्य को सब कामनाओं की सिद्धि के लिए घंटे बजाने चाहिए। जो मनुष्य वीणा वेणु की ध्वनि के साथ प्रभु श्री हरि को गीत सुनाता है, वह हरि को पाता है। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, भगवान हरि के सम्मुख जो नर वीणा का शब्द सुनाता है, वे हरि की योग्यता को पाता है। जो वासुदेव के सामने मृदंग बाजे के साथ नृत्य करता है, वे भगवान विष्णु का प्यारा होता है। कार्तिक मास में हरि के सन्मुख जो मनुष्य भक्ति पूर्वक गाना बजाना और नाचना करता है, इसे इच्छित फल पाता है। जो मनुष्य हरि मंदिर में काली धूप धुपाता है, वह विष्णु भक्त नर सागर को पार करके मुक्त हो जाता है। जो अनेक और भली भांति प्रज्वलित बत्तियों से युक्त भगवान केशव की आरती करता है, वह भगवान के कुंठ को पाता है। भगवान हरि का जो पूजन बिना मंत्रों और क्रिया के साथ गाया है, वह निश्चय ही विष्णु भगवान के स्मरण से पूर्ण हो जाता है। कार्तिक मास में जो विष्णु भगवान के मंदिर में प्रदक्षिणा करता है, वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल पाता है। में शालिग्राम पूजन शिला भेद नामक तृतीय अध्याय समाप्त। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।
अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाकर हर नोटिफिकेशन टाइम से पाएं और हमारी सभी कथा का आनंद लें। जय श्री राधे।